कि जैसे कोई बालक रोना शुरू करे, छोटा सा नन्हा सा बालक, तो मां कहीं भी हो, कुछ भी कार्य कर रही हो, वो दौड़ी चली जाती है, उसको आना ही होता है। ऐसे ही भक्त जब अपने भक्ति में सरोवार होकर उस परम प्यारे को पुकारता है, अपने कीर्तन के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से, अपने प्राणों को अर्पण करके उस नृत्य में डूबता है और उसके गुणगान गाता है हरि के, तो उसके साथ वो एक रूपता को महसूस करता है। ऐसा ही एक कीर्तन ध्यान है। और इसी संप्रदाय में रामानुजाचार्य के बड़े 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 बहुत सुंदरतम संतों को जन्म दिया, जिसमें हम चैतन्य महाप्रभु का नाम भी सुनते हैं, जिन्होंने हरि बोल की ऐसी अलग जगाई कि पूरा बंगाल, उड़ीसा भक्तिमय हो गया। बड़े तार्किक थे चैतन्य महाप्रभु, बड़े स्कॉलर थे, बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो ज्ञान तुम्हारे जीवन में वैराग्य न जगाए वो 2 कौड़ी का है। ऐसे ज्ञान को लेकर मैं क्या करूंगा जो तुम्हारे भीतर वैराग्य को नहीं लाता। सारे शास्त्र फेंक दिए समंदर में जो उन्होंने लिखे थे खुद, और सब फेंक करके, कागज को फेंक के, आग लगा के, नेस्तनाबूद करके निकल पड़े दीवानों की तरह हरिबोल की धुन में अपने को डुबाते हुए, और डूब गए। एक कदम क्या बढ़ाया, परमात्मा ने 100 कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। ऐसा ही होता है, जब तुम एक कदम बढ़ाते हो तो परमात्मा तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने एक कदम बढ़ाया हो और वो तुम्हारी तरफ 100 कदम चल के न आया हो, लेकिन दुर्भाग्य है कि तुम उसके तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाते। तुमको इतना दिए जाता है, वो तुमको इतना बड़ा जीवन दिया, सांसें दी, शरीर दिया, सब कुछ तुमको दिया, लेकिन हम इतने निगुर हैं, इतने निगुर हैं, कभी 24 घंटे में 24 मिनट भी उसकी याद नहीं करते। जो इतना दिए जाता है, मनुष्य का दुर्भाग्य ही है कि वो चीज नहीं देखता जो उसके पास है, उस पर ध्यान जाता नहीं। जो उसके पास है उस पर ध्यान नहीं जाता, जो पड़ोसी के पास है उस पर ध्यान जाता है। उसको परमात्मा ने क्या क्या दे दिया, उसको क्या क्या मिल गया, इस पर उसका ध्यान नहीं जाता, इसका धन्यवाद नहीं उठता, कभी थैंकफुलनेस नहीं आता, कभी अहोभाव को जन्म नहीं देता कि क्या परमात्मा तूने इतना दे दिया, मेरी औकात नहीं थी, फिर भी तूने इतना मुझे भर डाला। कभी ये भाव नहीं उठता। इसलिए जीवन में प्रार्थना उदय हमारे नहीं होती, क्योंकि अभाव का बहुत गहनता से उसमें डूबते, जब हम डूब जाते हैं तब वहां से प्रार्थना जन्म लेती है। वहां से प्रार्थना रूपी हीरा तुम्हारे समंदर से निकलता है, उस भक्ति के सागर से। तो ये भक्ति जो इन संतों ने फैलाई, और आज तक भी हम देखें कि इस मार्ग से चलकर अनंत अनंत श्रृंखलाओं में संत परमात्मा के द्वार तक पहुंच गए। ध्यान साधना के रास्ते से चलने वालों की संख्या नगण्य है, ख्याल रखना, 2 4 5 नाम ही हैं, लेकिन इस रास्ते से चलने वालों की संख्या अनंत है। चाहे वो कबीर हो, चाहे दादू हो, चाहे मीरा हो, चाहे नानक हो, चाहे रज्जब हो, चाहे नामदेव हो, तुकाराम हो, जनाबाई हो, कान्हो पात्रा, कोई भी हो, अनंत नाम है, अनंत आकाश भरा है भक्ति के से।